हेलो माय लवलीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू वी विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। हम कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 जो कि है बियॉन्ड अर्थ, अर्थ के परे जो बाकी की दुनिया है उसको हमने अच्छे से स्टडी कर लिया था। हम कर रहे थे इसके क्वेश्चन आंसर। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने 5 क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढ निकाले हैं, लिख लिए, पढ़ लिए, सीख लिए, समझ लिए हैं। अब हम करने वाले हैं आगे के क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक क्यूरियोसिटी एनसीईआरटी का, आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6, एन आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोलर सिस्टम इज गिवन इन फिगर 12.12. इट इज द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट करेक्ट? इफ नॉट, राइट द करेक्ट ऑर्डर इन द बॉक्सेस इन द फिगर। तो अभी यहां पर इन बॉक्सेस में हमें क्या करना है, हमें करेक्ट ऑर्डर में सोलर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन देनी है प्लैनेट्स की, कि पहले कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, वही वाली। एग्जैक्टली सही समझ रहे हैं। लाइन वाइज हमें ये बता देना है, ऑर्डर वाइज। तो करेक्ट ऑर्डर इसका क्या है, सबसे पहला क्या होता है जी, यहां पर सबसे पहला ये छोटू सा आता है मर्क्यूरी। ठीक है, सबसे पहला प्लैनेट सबसे करीब जो सन के है वो मर्क्यूरी है, उसके बाद वीनस है। लेकिन वीनस मर्क्यूरी से ज़्यादा हॉट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वीनस में बहुत सारी एटमॉस्फेयर की मोटी सी थिक लेयर है जिसकी वजह से वो सारी हीट को ट्रैप कर लेता है, जबकि मर्क्यूरी में एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए वो ट्रैप नहीं कर पाता है ना। तो इसीलिए मर्क्यूरी से ज़्यादा गर्म क्या है, वीनस है। इसके बाद मर्क्यूरी, वीनस, अब हमारा आ गया ब्लू वाला प्लैनेट, यानी कि यहाँ पर अर्थ आ गया है। अर्थ के बाद हमारा रेड प्लैनेट आ जाता है जो कि हमारा मार्स है। फिर आ जाता है हमारे पास जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट में नेपट्यून। इस तरीके से आपने आगे आगे जाके पूरा उस बॉक्सेस को, नीचे वैसे लिखना था, मैंने ऊपर लिख दिया है, तो आप यहाँ लिखते चले जाएंगे साइड बाय साइड। यहाँ पे मर्क्यूरी, यहाँ पे आपने लिख देना है वीनस, यहाँ पे आपने लिख देना है अपना अर्थ, यहाँ पे आ जाएगा मार्स, यहाँ पे आ जाएगा जुपिटर। फिर क्या आएगा, जल्दी बता दो मुझे, मैडम को भी याद नहीं रहता है कि नहीं, वो भी भूल जाती है बार बार। सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। अ पोर्शन ऑफ नाइट स्काई विद स्टार्स इज शोन इन फिगर 12.13। आपको एक ये नाइट स्काई व्यू दिया हुआ है जहां इन्होंने जी आपको सितारे की फोटो खींच के दी हुई है। अभी आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जी ड्रॉ करो पैटर्न। क्या, कौन सा कॉन्स्टेलेशन बन रहा है यहाँ पर, ड्रॉ करके दिखा दो हमें। ठीक है, हालांकि उन्होंने खुद भी बता दिया कि बिग डिपर और लिटिल डिपर आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ द लाइन टू कनेक्ट, लाइंस बनानी, वही इमेजिनरी लाइन जो आपकी बुक में बनी हुई है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बना देनी है, लेबल कर देना है। इस तरीके से आप उन डॉट्स को जोड़ देंगे। पहले आप बना लेंगे जी एक स्क्वायर, फिर आप उसकी बना देंगे एक टेल। तो ये हो गया बिग डिपर, जो ऊपर की साइड थोड़ा बड़ा बनेगा। स्मॉल वाला थोड़ा छोटा बनता है, बस बनता सेम ही है। और सबसे नीचे जो स्ट्रांगली चमकता थोड़ा दिख रहा है वो होता है पोल स्टार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ पोर्शन ऑफ पोलैरिस ही दिख रहा है मुझे भी हर जगह। पोर्शन ऑफ द नाइट स्काई इज शोन इन फिगर 12.14। तो भाई यहाँ पर आपको फिर से फिगर दिया हुआ है 12.14। ये बोल रहे हैं एक पोर्शन है नाइट स्काई का, ड्रॉ लाइन टू कनेक्ट द स्टार्स फॉर ओरायन एंड लेबल स्टार सीरियस। तो अभी आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है ओरायन और साथ ही साथ ये क्या बोल रहे हैं, सीरियस को भी लेबल कर दो भाई। तो यहां पर ओरायन बना देंगे। वो क्या है, ओरायन तो एक हंटर होता है। तो बस ऐसे ही आपने ज्वाइन करके ओरायन बना देना है। और उसके साइड में क्या बन जाएगा, उसके साइड में बन जाएगा वही अपना डॉग, यानी कि कैनिस मेजर, जिसके अंदर बहुत शाइनी शाइनी क्या होता है, सीरियस होता है। इसको आपने कर देना है मार्क। ठीक है, ये डॉग बन गया। अब ये सीरियस को आपने कर देना है मार्क। इसी तरह से आप भी लेबल कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, इसको ड्रॉ करना सीख लीजिए कैसे ये ड्रॉ होगा। ओरायन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज अ हंटर विद 3 स्टार फॉर्मिंग हिज बेल्ट। बनता कैसे है ये लिख दिया है इन्होंने, क्या कि जो ओरायन है वो एज अ हंटर हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके मिडल में 3 स्टार जो है वो जुड़ रहे हैं और बेल्ट बना रहे हैं। अब सीरियस जो है ब्राइटेस्ट स्टार है स्काई में, लोकेटेड है इन द कॉन्स्टेलेशन कैनिस मेजर में, विच इज क्लोज टू ओरायन। ठीक है,
अब इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 9 क्या है? यू कैन सी स्टार्स फेडिंग अवे एट डॉन एंड अपीयरिंग एट डस्क, यानी कि सनराइज और सनसेट की बात ये कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यूरिंग द डे वी डू नॉट सी द स्टार, एक्सप्लेन। अब जब दिन आ जाता है तो दिन में रोशनी किसकी जगमगाती है भैया? सूर्य देवता की, यानी कि हमारे सन की, जो कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इतनी ह्यूज हीटेड बॉल है, ऊर्जा ही ऊर्जा भरी हुई है। तो जब इतनी तेज ब्राइटेस्ट वाली एकदम शाइनी लाइट हमें पड़ रही है तो वहां हमें बाकी की चीजें नजर कैसे आएंगी? बाकी की शाइन किसकी नजर आएगी? जब सबसे चमचमाता तारा आके उजागर हो गया है। तो यही रीजन है कि सनशाइन जब होती है तो इतनी ज्यादा ब्राइट लाइट होती है, जिसकी वजह से जो बाकी के स्टार्स होते हैं वो अब हमें नजर नहीं आते, क्योंकि सन की शाइन जो होती है बहुत ज्यादा ब्राइट होती है। वी कैन नॉट सी स्टार ड्यूरिंग द डे बिकॉज द ब्राइटनेस ऑफ द सनलाइट स्कैटर इन द एटमॉस्फेयर ओवरवेलमिंग द फेंट लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार। इस वजह से क्या होता है कि जो फेंट लाइट, जो लाइट होती है बाकी स्टार की, वो फेंट दिखने लगती है, ठीक है, और जितने भी वो दूर हैं दिखेगा ही नहीं फिर, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें आंसर का। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ जाते हैं। लेकिन पहले मेन चीज़ बता दूं मैं, इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, भाई एग्जाम पास आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएं, क्या डाउनलोड करें, कहाँ से ढूंढें, इतने सारे प्लेटफॉर्म में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कहीं सब्सक्रिप्शन कहीं कुछ, लेकिन यहाँ इतना कोई झंझट नहीं है। तो आपने करना क्या है? सिंपली ई विद्यार्थी के प्लेटफॉर्म पे जाना है और फिर क्या करना है? वहाँ जाके फ्री डाउनलोड कर लेना है जो भी चाहिए वो। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहे हैं तो वो भी मिल जाएंगे, ठीक है, आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे। वीडियोज़ में तो मैं आपको कई बता ही देती हूँ, साइंस के तो मिल ही जाते हैं आपको सारी चीजें, साइंस की वीडियोस भी सारी अवेलेबल हैं, तो फटाफट से देख लेना है। सोच क्या रहे हैं, जाइए और कर लीजिए फटाफट से फ्री डाउनलोड। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग अ क्लियर नाइट स्काई ट्राई टू ऑब्जर्व द बिग डिपर 3 to 4 टाइम्स एट द इंटरवल ऑफ 2 to 3 आवर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जब काली अंधेरी रात हो जाए या साफ रात है, मतलब बादल वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है, फॉग नहीं है, स्मोक नहीं है, डस्ट नहीं है, क्लियर स्काई है नाइट में, तो आपने ऊपर ऑब्जर्व करना है बिग डिपर को बार बार 3 से 4 बार हर 2-3 घंटे के टाइम इंटरवल में, ठीक है। ऑल्सो ट्राई टू लोकेट द पोल स्टार ईच टाइम, हर बार ये भी ध्यान दो कि जी पोल स्टार इसमें से कौन सा है, कहाँ है। सो डज द बिग डिपर अपीयर टू मूव, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बिग डिपर जो है वो थोड़ा मूव करने लगा है? जब आप बार बार 2-2 घंटे बाद देख रहे हो तो क्या वो आपको थोड़ा लोकेशन में उसकी चेंज लग रहे हैं? सो ड्रॉ रफ स्केच, आप एक रफ स्केच भी बनाएंगे टू इलस्ट्रेट दिस, मेंशनिंग द टाइम इन ईच केस, हर समय इतना बजा है और ऐसे दिख रहा है, इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे रफली, ठीक है। देखो यहाँ 2 बड़े प्यारे प्यारे बच्चे खड़े हुए हैं और इमेजिन कर रहे हैं, आपको भी कुछ इसी तरीके से इमेजिन कर लेना है कि ये है वो 2 स्टार, वो चौथा, वो आगे के 3, टेल निकल रही है इस तरीके से। सो यस, द बिग डिपर अपीयर्स टू मूव, और आपको रिजल्ट में ये मिलेगा कि जो बिग डिपर है वो आपको थोड़ा मूव करता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ हमारी रोटेट करती है, स्टार नहीं कर रहा है, अर्थ घूमती है ना। सो अर्थ की रोटेशन की वजह से उसकी लोकेशन आपको अलग अलग दिखेगी। सो ओवर अ फ्यू आवर, जब कुछ घंटे बीतते चले जाएंगे, इट विल सीम टू शिफ्ट पोजीशन इन द नाइट स्काई, आपको लगेगा कि वो स्टार अपनी पोजीशन बार बार, या वो जो डिपर है आपका पैटर्न है वो थोड़ी सी पोजीशन उसकी चेंज हो रही है। तो आपने बना लेना है एक रफ स्केच शोइंग, जिसमें बनाएंगे आप क्या, थोड़ा सा मूव होता हुआ अलग अलग जगह पे, हल्का आगे पीछे, ऐसे बिग डिपर मूविंग इन एन आर्क, या फिर एक आर्क टाइप का बना लेंगे इस टाइप से। ये देखिए कि पहले कहाँ था फिर कहाँ हो गया, ये तो अच्छे से नहीं बना हुआ, बट आप अपने हिसाब से एक आर्क बना लेंगे कि यहाँ था, अब खिसक के यहाँ आ गया है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, थिंक अबाउट द नाइट स्काई एंड राइट अ पोम। ये तो आप अपनी मर्जी से, या फिर स्टोरी भी लिख सकते हैं, तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जो आपका मन कर रहा हो आप वो लिख लें, बना लें, सोच लें, समझ लें, इट्स अप टू यू, योर चॉइस। आपकी नॉलेज, आपके लिए ही ये क्वेश्चन बनाया गया है, बट स्टिल यहाँ पर
हमने कुछ तो आपके लिए लिख दिया है, द नाइट स्काई एडवेंचर। तो ये क्या है, अप ऑन द रूफ विद माई ब्लैंकेट एंड टॉर्च आई लुक एट द स्काई लाइक एन ओपन स्टोरी बुक। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया सी पोम एक दी हुई है कि भाई मैं हूँ अपनी छत पे ब्लैंकेट और टॉर्च के साथ, स्काई देख रहे हैं ओपन स्टोरी बुक करके, स्टार जो है वो ट्विंकल ट्विंकल कर रहे हैं, टाइनी बबल जैसे दिख रहे हैं, जैसे कि स्ट्रिंग पे लगे हुए हैं टाइनी छोटे छोटे बबल, ब्लिंकिंग हेलो मुझे मतलब दिखाई दे रही है, मेकिंग माई हार्ट सिंग, इससे मेरा दिल जो है वो बहुत सिंगिंग कर रहा है, आई एम सो हैप्पी। द मून इज अ सिल्वर कॉइन, मून कैसा दिख रहा है, एक चांदी के सिक्के की तरह दिख रहा है, राउंड एंड ब्राइट लग रहा है, स्माइलिंग डाउन ऑन मी इन द कूल, ऐसा लग रहा है मुझे देख के स्माइल कर रहा है। तो मुझे बचपन से लगता था कि ना जब भी मून को देख रहे हैं मुझे देख के वो हमेशा स्माइल कर रहा है ना। मुझे बड़े होके पता चला कि ऐसा नहीं होता, थोड़े बड़े होते होते। अब क्वाइट नाइट, एकदम शांत नाइट है, इट सेल्स थ्रू द क्लाउड लाइक अ स्लो पेपर बोट। तो वो कैसे, ऐसा लग रहा है कि पेपर बोट जो है, स्लो पेपर बोट क्लाउड में धीरे धीरे सेल कर रही है, चल रही है। लीविंग अ ट्रेल ऑफ सॉफ्ट मिल्की लाइट अफ्लोट, मिल्की वे नजर आ रहा है एकदम सॉफ्ट स्मूथ वाला। ओरायंस बेल्ट की अगर हम बात करें तो 3 स्टार एक रो में नजर आ रहे हैं, लाइक बटन्स ऑन अ जाइंट डार्क कोट। ऐसा लग रहा है कि मैंने एक बड़ा सा जाइंट डार्क कलर का कोट पहना है, उसमें बटन लगे हुए हैं। द बिग डिपर पोर्स इनविजिबल टी इनटू द लिटिल डिपर जस्ट फॉर मी। तो ये थी जी पोम। इसी के साथ जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो यहाँ खत्म हो गए हैं। थोड़ी सी और ये पोम है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। शूटिंग स्टार जिप्स क्विक एज अ विंग, ठीक है, जितना चाहे उतनी बड़ी बना सकते हैं, ये हमने थोड़ी ज़्यादा बड़ी बना दी है, ठीक है। I squeeze my eyes and make a wish ping maybe for ice cream or a new red bike। ऐसा होता है ना जब हम छोटे थे, ये एक तरह से हमारे बचपन की, मेरे बचपन की मान लो मेमोरी है काइंड ऑफ, जो ये पोम में लिखी हुई है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो भाई हम स्टार्स को देखते थे और विशेज़ मांगते थे आंख बंद करके कि कल भगवान जी ये दे देना, या जल्दी से मेरी ये विश पूरी कर दो, एक पिंक आइसक्रीम मुझे मिल जाए या एक न्यू बाइक, ऐसा भी होता था। और टू फ्लाई विद द स्टार ऑन अ मून लेट हाइक, ऐसी सारी इमेजिनेशन चलती रहती थी, ब्यूटीफुल लगता था स्काई। पहले क्या है, इतना ज़्यादा फ़ोन वोन बच्चे नहीं इतना देखते थे, खेल कूद करते थे, बोर होते थे, तो फिर वो रात को जो है हम लोग देखते थे, ऑब्जर्व करते थे नाइट स्काई को। अलग ही मज़े आते हैं इस चीज़ में भी, आप भी ट्राई करिएगा। क्रिकेट चिर्प देयर स्लीपी सॉन्ग बिलो, जो क्रिकेट्स होते हैं वो अपना स्लीपी सॉन्ग जो है टर वाला गा रहे हैं। फायरफ्लाई डांस कर रही हैं, गोल्डन ग्लो की तरह दिख रही हैं। स्काई इज अ ब्लैंकेट ऑफ वेलवेट ब्लू, आसमान लग रहा है वेलवेटी ब्लू ब्लैंकेट एंड फुल ऑफ ड्रीम दैट आर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, तो इसी के साथ ये हो जाती है खत्म यहाँ पे पूरी बात। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय क्यूटीज। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो भाई यहाँ हमारी जर्नी आपके साथ अब खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी बुक क्यूरियोसिटी का ये आखिरी चैप्टर था और वो भी अब फिनिश हो गया है विद क्वेश्चन आंसर। बस एक छोटा सा पार्ट मैं प्रैक्टिस कराने के लिए आऊँगी, MCQ की, वही करना बाकी है। तो खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे फिर दोबारा नई अगली क्लास में जब आप आ जाएंगे। सो बाय बाय।